हेलो स्टूडेंट। तो आपके चैप्टर ग्रामर के चैप्टर फर्स्ट रचना के आधार पर वाक्य भेद का ये सेकंड पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट आपने देखा कि सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य के बारे में हम उद्देश्य और विधेय पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब आइए मिश्र वाक्य देखते हैं। मिश्र वाक्य में क्या है? संयुक्त वाक्यों में जहाँ प्रतीक क्या उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य होता है, वहाँ मिश्र वाक्यों में एक उपवाक्य तो स्वतंत्र उपवाक्य होता है तथा शेष उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य पर आश्रित रहने के कारण आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। और स्वतंत्र उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य भी कहा जाता है। जैसे कैसे? मैं उस लड़की से मिला था, ये प्रधान उपवाक्य है। और आश्रित क्या है? जिसकी किताब खो गई थी, यानी किस लड़की से मिला था? जिसकी किताब खो गई थी, इसलिए ये आश्रित है। और प्रधान क्या था? कि मैं मिला था, किससे? उस लड़की से मिला था। जैसे मैंने वही मकान खरीदा जहाँ आप रहते हैं, ठीक है बेटा। तो इसको देख लीजिए। अब मिश्र वाक्य के उपवाक्य प्रायः की जो, जहाँ, जब, तब, तो, अगर, तो आदि समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े रहते हैं। मिश्र वाक्यों में आश्रित उपवाक्य वाक्य के आरंभ, मध्य तथा अंत तीनों ही स्थानों पर आ सकते हैं। जैसे देखिए कैसे, आरंभ में, मध्य में और अंत में। जैसे जो लड़का यहाँ आया था वह बीमार है, वह लड़का जो कल यहाँ आया था वह बीमार है, वह लड़का बहुत बीमार है जो कल यहाँ था। यानी लड़के की बात हो रही। लड़का कितनी जगह है? 3 जगह है, प्रथम में, मध्य में और अंत में, ठीक है। तो आइए आश्रित उपवाक्यों के भेद प्रभेद देखते हैं। इसमें क्या है? मिश्र वाक्य के निम्नलिखित स्थानों पर उदाहरण दीजिए। शीला ने मुझसे कहा था कि उसका बेटा बीमार है। शीला ने किससे कहा था? मुझसे कहा था कि उसका बेटा बीमार है। तो मिश्र वाक्य देखिए, वह ऐसे चल रही थी जैसे बीमार चलता हो। यानी इसमें मिश्र क्या क्या बन रहा है कि वह, पहले वह की बात हो रही है, ऐसे चल रही थी जैसे बीमार चलता हो, यानी बीमार की भी बात हो रही है, ठीक है। मेरे पास एक खिलौना है जो बैटरी से चलता है। अगर बेटा इसका एक चीज़ और होता है कि आप समझ गए 3 प्रकार का होता है। अगर आप मुख्य रूप से 3 में से 2 पढ़ लिए अच्छे से तो तीसरा ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी देख लीजिए। उसके बाद तो आइए संज्ञा उपवाक्य देखिए। संज्ञा वाक्य क में रंगीन गौड़िया आश्रित उपवाक्य। वाक्य में आए संज्ञा पदबंध को स्थानापन्न कर सकता है। अर्थात वाक्य में जहाँ जहाँ संज्ञा पटबंध आ सकता है, पदबंध, वहाँ इस प्रकार के वाक्य आ सकते। जैसे शीला ने मुझसे कुछ कहा। यहाँ क्या है? कुछ क्या है? संज्ञा है, यानी पदबंध जोड़ा है। शीला ने मुझसे क्या कहा? कुछ कहा। शीला ने मुझसे क्या कहा? एक बात कही। तो ये क्या हो गया? संज्ञा उपवाक्य है, ठीक है। जो उपवाक्य संज्ञा वाक्य में संज्ञा का कार्य करते हैं उसे संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं, संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। प्रायः संज्ञा उपवाक्य के समूचे बोधक से जुड़े रहते हैं, परंतु कभी कभी की का लोप भी किया जा सकता। जैसे मुझे मालूम था कि वह नहीं आएगा। अब यही वाक्य यहाँ देखिए, मुझे मालूम था वह नहीं आएगा, यहाँ की का लोप हो गया ना। वह नहीं आएगा, मुझे मालूम था, यहाँ भी की देखिए। तो वाक्य में संज्ञा उपवाक्य कर्ता तथा कर्म दोनों के स्थान पर आ सकता है। देखिए दोनों पर आ सकता है, कर्ता के स्थान पर या कर्म के स्थान पर, ठीक है। तो कर्ता का स्थान, मेरा यह डर कि वह बीमार होगी सच निकला। मेरा यह डर था कि वह बीमार होगी सच निकला। तो कर्ता के स्थान पर आ गया ना। लगता है कि वह बहुत खुश है। अब यहाँ वह बहुत खुश है ऐसा लगता है, या वह बहुत खुश है लगता है कि। तो देखिए अब कर्म के स्थान पे देखिए, यानी कर्म यहाँ पे, अब ये यहाँ कर्ता होता है, इसलिए पिताजी ने कहा था कि वे कभी झूठ नहीं बोलते। वे कभी झूठ नहीं बोलते, पिताजी ने कहा था, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये, मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं विशेषण उपवाक्य में। बेटा विशेषण उपवाक्य में क्या है? इसी तरह से वाक्य में आया उपवाक्य जो बैटरी से चलता है विशेषण पदबंध को स्थानापन्न कर सकता है। जैसे मेरे पास बैटरी से चलने वाला खिलौना है। तो मेरे पास खिलौना है, लेकिन इसमें एक अंक और एक शब्द क्या जोड़ दिया? बैटरी से चलने वाला। ये क्या है? खिलौने की विशेषता बता रहा है, ठीक है। मेरे पास एक खिलौना है, अब यहाँ पे विशेषण बता दिया जो बैटरी से चलता हो। देखिए ठीक है ना, ये उपवाक्य। तो ऐसे उपवाक्य विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं जो उपवाक्य वाक्य में प्रयुक्त शब्द
संज्ञा पद की विशेषता बताते हैं, ठीक है। जैसे देखिए मेरे कमरे में घड़ी है, अब कौन सी घड़ी है, एक बहुत पुरानी, तो ये विशेषण हो गया संज्ञा के स्थान पे, यहाँ भी विशेषण उपवाक्य, ठीक है। ये सब देख लीजिएगा, दूसरा तीसरा चौथा यहाँ भी, ठीक है बेटा। अब आइए यहाँ, इसी प्रकार विशेषण उपवाक्य संज्ञा के विषय में अनेक प्रकार की सूचनाएं देता है। कहीं रूप का वर्णन करते हैं तो कहीं उसके किसी कार्य का, कहीं उसकी किसी विशेषता का उल्लेख करते हैं तो कहीं कोई अन्य अतिरिक्त सूचना देते हैं, जिससे जिस पर जिसके लिए आदि का प्रयोग होता है। जिसे तुम जानती ही नहीं उससे क्या बात करोगे, किसी से किताब मांगो जिसकी दी थी, ठीक है। ये बेटा देख लेना। क्रिया विशेषण उपवाक्य में भी देखो, इसमें भी क्रिया है, मतलब सब वही है, संज्ञा विशेषण क्रिया इसमें हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वह चल रही थी, कैसे, धीरे धीरे, वह बीमारों की तरह चल रही थी, यानी किसकी तरह, बीमारों की तरह। तो यहाँ भी क्रिया, बस बेटा क्रिया कैसे यूज किया गया है ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखिए क्रिया विशेषण उपवाक्य भी क्रिया विशेषण शब्दों की भांति क्रिया की विशेषताएं बताते हैं, अर्थात क्रिया के घटित होने के समय स्थान, रीति, दिशा, कारण, परिणाम आदि सूचना जिन वाक्यों में मिलती है वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। क्रिया विशेषण क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण देखिए, स्थान, दिशा, कारण, परिणाम, ये सब जो आए ये क्या होता है, स्थान क्रिया विशेषण। जब मैं भारत में रहता था, रोज़ फिल्में, यानी क्या बता रहा है इसमें, समय बता रहा है ना। जब मैं भारत में रहता था, रोज़ फिल्में देखता था, रोज़ जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ कोई नहीं रहता, स्थान का, जैसा वह पढ़ाती है वैसा कोई नहीं पढ़ाता, कैसा, रीति का, यानी जैसा। तो ये सब बेटा देखते हैं। यहाँ भी देखिए, अब क्रिया विशेषण की भी देखिए, वह इतना बेईमान हो गया कि सबको धोखा देता है, यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है विशेषण, वह इतना बेईमान हो गया सबको धोखा देता है। जैसे हवाई जहाज़, गाड़ी इतनी तेज़ चल रही है जैसे हवाई जहाज़ है, यानी क्रिया की विशेषता बता रहा ना, कौन चल रही, गाड़ी चल रही है, उस कैसी चल रही है, हवाई जहाज़ की तरह, ठीक है। चलिए ये देखिए समयवाचक क्रिया विशेषण में, समयवाचक क्रिया विशेषण में आइए बेटा देखते हैं। तो इसमें क्या है, समयवाचक यानी समय बता रहा है, जब मैं दिल्ली में रहता तो बहुत काम करता था, जब आपका फ़ोन आया मैं नहा रहा था, यानी हम समय। स्थानवाची, जहाँ वे रहते हैं, स्थान की बात हो रही है, जहाँ वे रहते हैं वहीं एक मंदिर भी है, कहाँ रहते हैं, जहाँ वे रहते हैं, तो स्थान एक एक मैं बता रहा हूँ बेटा, आप एक एक देख लीजिए। रीतिवाचक में देखिए, जैसा मैं चाहता हूँ ऐसा ही, यानी कैसा मैं चाहता हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ, ये रीतिवाचक है। परिणामवाचक देखिए, परिणाम, ज्यों ज्यों बड़ा हो रहा है तो मूर्ख, यानी परिणाम हो रहा है ना किसका, कि बड़ा हो रहा है तो इससे मूर्ख हो रहा है, ठीक है। कारण में देखिए, कारण क्या है, मैं नहीं पहुंच सकूंगा क्योंकि मेरा बेटा बीमार है, यहाँ परिणाम है कि मेरा बेटा बीमार है इसलिए मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, ठीक है। यानी मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, इसका परिणाम क्या हुआ, अरे मेरा बेटा बीमार है, इसका परिणाम क्या हुआ कि मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। शर्तवाचक में देखिए, यदि तुम चाहो तो वापस लौट आओ, शर्त है, यदि तुम चाहो तो वापस लौट आओ, ठीक है। अब विरोधवाचक में, हालांकि मेरे पास रहने की जगह थी फिर भी मैंने किराए का मकान ही लिया, विरोध है ना, कि रहने की जगह थी फिर भी मैंने लिया, चाहे तुम कुछ भी कर लो वह नहीं मानेगी, ये सब विरोध है बेटा, ठीक है। यहाँ देखिए प्रयोजनवाची क्रिया विशेषण, दरवाज़ा बंद कर दो ताकि बिल्ली न आए। प्रयोजन, क्या प्रयोजन है कि बिल्ली की केतली का ढक्कन बंद कर दो जिससे भाप न निकले, जैसी लड़की मैं चाहता था वैसी मिल गई, ठीक है, तो प्रयोजन हुआ। अब देखिए कि मुख्य मिश्र वाक्यों की रचना वस्तुतः 3 प्रकार के आश्रित उपवाक्यों से होती है। मिश्र वाक्य रचना, मिश्र वाक्यों में प्रधान उपवाक्य तथा शेष उपवाक्य में संज्ञा उपवाक्य, विशेषण, क्रिया विशेषण वाक्य कोई भी हो सकता है। इन्हीं आधारों पर मिश्र वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो क संज्ञा उपवाक्य युक्त मिश्र वाक्य, विशेषण उपवाक्य युक्त मिश्र वाक्य और क्रिया विशेषण युक्त मिश्र वाक्य, यानी संज्ञा विशेषण क्रिया तीनों होते हैं, ठीक है। अब वाक्य रचनांतरण या रूपांतरण को देखिए, इसको क्या है कि वाक्य रचनांतरण के अंतर्गत किसी एक वाक्य को दूसरे के वाक्य में परिवर्तित किया जाता है। कैसे, सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में कैसे परिवर्तित करेंगे, आज सुबह उठकर उसने दूध पिया, देखिए सरल वाक्य है ना। अब संयुक्त किया, आज वह सुबह उठा और उसने क्या पिया, दूध पिया, इसी को 2 प्रकार से बात हो गई, ठीक है। तो ऐसे हम चेंज, बेटा चेंज करने के लिए आपको जब आएगा तो ऐसे चेंज करते हैं, सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में, और संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में भी कह सकते हैं। यानी बात को कितने अर्थों से आपको हो, ये आप अगर इसको ज़्यादा टेंशन मत लेना बेटा, जैसे आप बोलते हो हम बोलचाल की भाषा हम ठीक उसी प्रकार से लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब आइए
देखिए बेटा यहाँ सरल वाक्य उपवाक्य मिश्र क्या है? सरल वाक्य, झूठ बोलने वालों को कोई प्यार नहीं करता। यहाँ क्या, जो झूठ बोलते हैं उन्हें कोई प्यार नहीं करता। तो एक ही वाक्य को दो प्रकार से बोला गया, तो मिश्र हो गया। ठीक है, सरल वाक्य को संयुक्त तथा अथवा मिश्र वाक्य में, या संयुक्त वाक्य को मिश्र तथा सरल वाक्य में, अथवा मिश्र वाक्य को सरल अथवा संयुक्त वाक्य में बदलना ही क्या होता है? संरचना स्तरीय रूपांतरण या रचनांतरण रूपांतरण, यानी आपस में चेंज करना है। ठीक है, तो इस प्रकार के रूपांतरण की प्रक्रिया में प्रायः समापिका क्रिया को असमापिका तथा असमापिका क्रिया को समूहक क्रिया में बदला जाए। जैसे अब सरल वाक्य देखिए कैसे कैसे आपके क्वेश्चन आएंगे। सरल वाक्य में मैं एक एक बताऊंगा बेटा, बाकी आप कर लिए। सरल वाक्य, हम लोग तैरने के लिए नदी पर गए थे। यहाँ क्या हो गया? हम लोग नदी पर गए थे क्योंकि हमको तैरना था। ठीक है, मिश्र वाक्य देखिए, जैसे ही हम घर से बाहर निकले बारिश होने लगी। अब इसमें सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य कैसे होगा कि हमारे घर से बाहर निकलते ही बारिश होने लगी। अब संयुक्त वाक्य में क्या होगा? हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी। देखिए और आ गया ना, तो ये क्या बता रहा है? संयुक्त। ठीक है, और ना ऐसे ही नेक्स्ट चलिए, अब यहाँ भी देखिए संयुक्त और इसका क्या है? मिश्र का। लाला जी ने थैला उठाया और देखिए और आया, तो इसलिए संयुक्त है और दुकान की ओर चले गए। अब सरल में क्या है? थैला उठाकर लाला जी दुकान की ओर चले गए, ये भी हो गया। दूसरे तरीके से मिश्र में क्या कहेंगे? जब लाला जी ने थैला उठाया तो वे दुकान की ओर चले। ठीक है, तो समझ में आ गया ना बेटा। अब उसके बाद यहाँ भी देखिए कुछ चीज़ें। सरल वाक्य, मोहन ने शादी के लिए कार्ड छपवाए। अब इसमें क्या है? मिश्र, मोहन ने जो कार्ड छपवाए वो किसके लिए थे? शादी के लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट आइए सरल वाक्य में, इसको बेटा आप और बाकी अपने से देख लीजिएगा आप लोग। सरल वाक्य में, माँ ने बच्चे को नहलाकर स्कूल भेजा। अब संयुक्त वाक्य, माँ ने बच्चे को नहलाया और स्कूल भेजा। देखिए और आ गया ना, पत्नी के बीमार होने के कारण वह न आ सका। पत्नी बीमार है इसीलिए, देखिए यहाँ इसीलिए आ गया, इसीलिए और क्योंकि, इसीलिए और, तो ये सब क्या है? बल्कि ये सब क्या है? संयुक्त के हैं ना। अब ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा बेटा आप अपने से। आइए, हाँ, तो अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट वाले में, पिताजी के बहुत जोर देने के कारण मुझे हाँ करनी पड़ी। तो क्या हो गया? ये क्या है? सरल। अब संयुक्त में देखिए, नहीं संयुक्त सरल में, पिताजी मुझे बहुत जोर दे रहे थे अतः मुझे हाँ करनी। देखिए अतः आ गया ना, तो क्या हो गया? संयुक्त। तो इसी प्रकार से आप समझ सकते हो, इसी प्रकार से क्वेश्चन भी आता है बेटा चेंज करने के लिए। मिश्र वाक्य में देखिए, पिताजी ने माँ से कहा कि वे भी गंगा स्नान को चलें। अब सरल में क्या होगा? पिताजी ने माँ से गंगा स्नान करने के लिए चलने को कहा। ये देखिए, ऐसा काम करो जिसमें फ़ायदा हो, फायदे वाला काम करो। सरल वाक्य, फायदे वाला काम करो। और अगर उसी को लपेट के कहना, मिश्र में कहना है, तो ऐसा काम करो जिससे फ़ायदा हो। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिए इसको बारी बारी से बेटा अच्छे से। ओके, तो आइए यहाँ संयुक्त को सरल में कैसे चेंज करते हैं कुछ और देखते हैं। गिलास नीचे गिरा और टूट गया। अब नीचे गिरने के कारण, किसके कारण? कारण गिलास टूट गया, तो ये नीचे गिरने के कारण गिलास टूट गया। तो ये ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? नीचे गिरा और आ गया ना, तो इसीलिए संयुक्त है। और यहाँ पर नीचे गिरने के कारण गिलास टूट गया, तो सरल हो गया ना। वह बाजार गई और, तो ये बेटा समझ लेना है आप, सूर्योदय हुआ और अतः, इतवार को हड़ताल है अतः बाजार बंद रहेगा। दो वाक्य, तो दो में अतः लग गया इसीलिए संयुक्त हो गया। ठीक है, तो आप इसको बेटा अच्छे से देख लीजिएगा। अब ध्यान देने वाली बातें देखिए। सार्थक शब्द का ऐसा व्यवस्थित समूह जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है वाक्य कहलाता है। रचना के आधार पर वाक्य भेद सरल, संयुक्त, मिश्र। ठीक है, इसमें देखिए सरल में उद्देश्य विधेय होते हैं, संयुक्त में दो से अधिक वाक्य समूचे बोधक अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं, और मिश्र में एक प्रधान उपवाक्य अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। ठीक है, तो मिश्र में वाक्यों में एक उपवाक्य संयुक्त होता है जिसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। मिश्र में याद रखिएगा उपवाक्य, ये याद रखिएगा बेटा, ये आपका समझ लीजिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मिश्र वाक्यों में ये उपवाक्य स्वतंत्र होता है जिसे प्रधान कहते हैं। अन्य उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होने के कारण आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। आश्रित उपवाक्य भी तीन भेद होते हैं, संज्ञा का, विशेषण का और क्रिया विशेषण उपवाक्य। एक वाक्य को दूसरे वाक्य के रूप में परिवर्तित करना रूपांतरण या संचांतरण कहलाता है। ठीक है, तो ओके बेटा, आपका ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।